हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में 3.6 के जो क्वेश्चन रह गए थे वो स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली जो आपके क्वेश्चन रह गए थे वो सभी के सभी वर्ड प्रॉब्लम्स है एंड वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड वाले क्वेश्चन से, जो कि इस चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन भी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए स्टार्ट करते। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपको, a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of stream and that of boat in still water. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो मैं यहाँ पर आपको एक इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वो तरीका आगे समझ तो आपको कभी इन दोनों को समझने में कभी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने मान लिया आपका जो पानी फ्लो कर रहा है, हम मान के चल रहे हैं आपका पानी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब स्ट्रीम बोलो या बोलो वाटर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब मैंने माना कि यहाँ पर बोट है। ठीक है, अगर बोट आपकी इस स्ट्रीम के डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो हम बोलेंगे द बोट गोज डाउनस्ट्रीम। अगर आपकी बोट इस स्ट्रीम के अगेंस्ट फ्लो करे, मतलब ट्रेवल करेगी, तो हम बोलेंगे द बोट गोज अपस्ट्रीम। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। व्हेन बोट गोज अगेंस्ट द स्ट्रीम, ओके, इट मीन्स द बोट गोज अपस्ट्रीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। When boat goes with the stream, it means the boat goes downstream. चलिए अब आप लोगों को इन दोनों वर्ड्स का मतलब मालूम हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअली अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखिए, अब जैसे हम करते आए अभी तक वही करेंगे। जिस चीज को हमको निकालना होता है उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। होपफुली आपको आ गया होगा समझ। अब देखिए, आपकी बोट यहाँ पर अपस्ट्रीम भी जा रही है और डाउनस्ट्रीम भी जा रही है। इट मीन, ध्यान दीजिए, लॉजिक लगाइए, अगर जब बोट अपस्ट्रीम जाएगी तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड में फर्क पड़ेगा। देखिए, जब आपकी बोट अपस्ट्रीम जाएगी तो उसकी स्पीड होगी कम, राइट, बिकॉज वो अगेंस्ट जा रही है। तो कितनी कम होगी, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। यानी जब भी आपकी बोट अपस्ट्रीम में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड क्या आएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जब आपकी बोट डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल करेगी, डाउनस्ट्रीम मींस पानी के साथ जा रही है, इट मींस उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो कितनी इंक्रीज होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो आपको होपफुली आ गया होगा समझ कि जब भी कोई भी मतलब जब भी बोट आपकी अपस्ट्रीम ट्रेवल करेगी तो स्पीड क्या होगी उसकी, x माइनस वाई। जब भी बोट डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करेगी तो आपकी स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखिए, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। हाउ मच टाइम इट विल टेक, 10 आवर। देखिए, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई एंड 44 किलोमीटर जो अपनी वो डाउनस्ट्रीम भी आई। सबका टाइम कितना लिया, टाइम कितना लिया, 10 आवर लिया। देखिए, इसका मतलब क्या है, सपोज करिए आपकी बोट इस पॉइंट से यहाँ पर सपोज करिए इस तरफ आपका अपस्ट्रीम है, इस तरफ अगर इस तरफ जाओगे तो अपस्ट्रीम, इस तरफ आओगे तो आपका डाउनस्ट्रीम। आपकी बोट पहले 30 किलोमीटर कहाँ गई, अपस्ट्रीम गई, जो टाइम लिया होगा हमें नहीं पता। फिर वहां से डाउनस्ट्रीम आई 44 किलोमीटर, जो टाइम लिया होगा हमें नहीं पता। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 10 आवर। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली इसने टाइम कितना लिया अपस्ट्रीम में हमें वो नहीं पता, इसने टाइम कितना लिया डाउनस्ट्रीम आने हमें वो भी नहीं पता। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 10 आवर, राइट। आप लोग कह सकते हो ये, ओके। तो T1, तो बेसिकली हमें टाइम नहीं पता, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखिए,
तो डिस्टेंस कितना आपका अपस्ट्रीम में 30, स्पीड कितनी आपकी x माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर कितना आपका है 44 और स्पीड कितनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। होपफुली आपको आगे समझ की पहली इक्वेशन कैसे बनने वाली है। अब देखिए सेम इसी तरीके से आप लोगों को कुछ नहीं करना, सेकंड इक्वेशन आपकी सेम ऐसी बनेगी। देखिए इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर आपको डाउनस्ट्रीम गई है। तो सेम देखिए 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, टाइम कितना लगा हमें नहीं पता, हमने निकाल लिया। डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगा हमें निकाल लिया, इज इक्वल टू कितना है 13 आवर्स। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते, देखिए हमारे को ये दो इक्वेशन मिल चुकी है, अब इनको सॉल्व करते हैं। अब हाउ टू सॉल्व आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी 3.6 की, तो वहां मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रखा है। तो हमको पता हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लेट 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू v। तो व्हाट वी गेट, देखो हमको मिलेगा 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10 एंड 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, राइट। इसको बोल थर्ड इक्वेशन से बोल दूंगा फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए हमको ये दो इक्वेशन मिल चुकी है, अब इनको आप आगे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड, एलिमिनेशन से कर लेंगे, बेसिकली आपको आसान पड़ेगा। तो हमको u और v की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए बेसिकली सॉल्व कैसे करोगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। अब बेसिकली आप किसी को भी आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो, u को चाहे v को, देखिए लेकिन विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस की इनको क्या इजी पड़ेगा। तो मैं u को कर रहा हूँ एलिमिनेट, y देखो यहाँ पर इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको 40 से मल्टीप्लाई, इसको 30 से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करेंगे हम। देखो बेसिकली बोल दूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 120u प्लस 44 इंटू 3 कितना होगा, सॉरी 44 इंटू 4 16, 176 आई थिंक, हाँ जी 176v इज इक्वल टू 40। यहाँ पर कितना होगा 120u प्लस 55 इंटू 3, देखते कितना होगा 15 15 116 165 इज इक्वल टू 39, राइट। माइनस माइनस माइनस, तो आपका आंसर मिल गया। देखिए ये u कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, आई थिंक यू गॉट 11, आई थिंक बचेगा आपके पास 11 बचेगा, यहाँ पर कहेगा 11 भी, तो v कितना मिल गया आपके पास 1/11, राइट। चलिए तो बेसिकली आपको क्वेश्चन करना आ गया है, तो यहाँ से v मिल चुका है, इसको पुट करेंगे किसी भी क्वेश्चन में आपको u मिल जाएगा, तो आपको u मिलेगा 1/5 आई थिंक, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, होपफुली आपको आ गया होगा समझ। तो v मिल गया 1/11, u मिल गया आपको 1/5, ठीक है। अब देखिए अब हमको यहाँ पर मालूम है कि हमको एक्चुअली x और y निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। अब हमको पता है कि एक्चुअली u किसके इक्वल है और v किसके इक्वल है। देखो हमको पता है कि u जो है 1/x माइनस वाई की इक्वल है और v किसकी इक्वल है 1/x प्लस वाई की इक्वल है, राइट। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर जो हम करने वाले, देखिए यहाँ पर डाला 1/5 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, यहाँ पर 1/11 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्या मिलेगा आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। वी हैव अगेन 2 मोर इक्वेशंस, इसको सॉल्व करेंगे और आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, मैं y को कर रहा हूँ एलिमिनेट, कोफिशिएंट सेम है, ऐड करना होगा, सिंपली ऐड करेंगे, कितना होगा यहाँ पर 16, तो x कितना आ गया आपके पास, x आपके पास आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर आपको x मिल चुका है, इसको यहाँ पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, y कितना मिलेगा, यहाँ पर आपका 8, तो y कितना मिल गया आपको 3 किलोमीटर पर आवर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा इन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसका जो कंसेप्ट है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला वो इंपॉर्टेंट है, बस वो आपको अगर आगे समझो क्वेश्चन बाकी आपका इजी है, वो आपको कुछ नहीं, नॉर्मली आप जो सॉल्व करते हो क्वेश्चन वैसे ही करना है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ अच्छे से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हो, एक और क्वेश्चन ट्राई करते, देखिए क्या बोल रहा है, रितु कैन ड्रॉ 20 किलोमीटर इन 2 आवर, सॉरी रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन मैंने उतार दिया, रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो एक्चुअली क्वेश्चन सेम है, वहां पर बोट थी, यहाँ पर क्या है, कोई लड़की रो कर रही है यानी स्विम कर रही है मान लो,
ठीक है, तो अब वो क्या कर, देखो यहाँ पर क्या निकालना है हमारे को, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग, मैंने क्या मान लिया इसको, x किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा वही सेम कंसेप्ट सेम क्वेश्चन, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर, राइट। इतना आपको आगे समझ। तो बेसिकली वो डाउन स्ट्रीम भी जा रही है, अपस्ट्रीम भी जा रही है, तो इट मींस अपस्ट्रीम में हम स्पीड लेके चलेंगे, हम अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या रहेगी, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड रहेगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। चलिए देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फर्क क्या है, ये क्वेश्चन और भी आसान है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऋतु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। इट मींस देखिए हमको बोल रहा है कि वो डाउन स्ट्रीम में गई, किसी टाइम पे 2 घंटे लगाए, यहाँ पर हमको टाइम पता है डाउन स्ट्रीम का, राइट। और वो अपस्ट्रीम गई, उसने टाइम कितने 2 घंटे लगाए। डाउन स्ट्रीम में वो कितना गई 20 किलोमीटर, कितना गई वो 20 किलोमीटर, टाइम कितना लगाया 2 घंटे। अपस्ट्रीम में कितना गई वो 4 किलोमीटर, टाइम कितना लगाया 2 घंटे। तो होपफुली आपको एक चीज आगे होगी समझ, ठीक है। अब देखिए कि टाइम बेसिकली आया कैसे होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो बेसिकली दीज आर नॉट इक्वल, टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम। यहाँ पर ये डिस्टेंस और टाइम है, तो बेसिकली हमको ये पता लगाना है कि एक्चुअली टाइम ये आया कैसे होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस की 20, स्पीड क्या आपकी डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, राइट। सेम फॉर दिस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम 2, ठीक है। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा आप लोगों को, देखिए आप लोगों को बनेगा यहाँ पर x 2x 2 बार कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 20, कितना बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। सेम फॉर दिस 2 बार कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो कितना बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ। अब इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं आगे, देखिए देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या मिली, पहले मैं बता लेता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या करेंगे हम, y को कर रहे हैं एलिमिनेट, ये कट गया तो कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 12, तो x कितना आ गया आप लोगों के पास 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलो जी अब बात करते हैं y निकालना है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 6, तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। और आपको पहला क्वेश्चन आ गया समझ, तो उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन था, बहुत इजी था उससे, तो उसका आपका आंसर आ भी चुका है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। अब हम एक और क्वेश्चन और ट्राई करते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 वुमेन एंड 5 वुमेन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Okay, find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. ठीक है, तो क्वेश्चन का बोलने का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई 2 वुमेन और 5 मैन मिलके एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, वो काम खत्म कर रहे हैं 4 दिन में, और जब यही काम अगर जब 3 वुमेन और 6 मैन कर रहे हैं तो 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है अगर यही काम अगर सिर्फ एक आदमी करे तो कितना टाइम लेगा, और अगर यही काम सिर्फ एक वुमेन करे तो कितना टाइम लेगी वो, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड दिस, ओके। तो बेसिकली हम मान के चल रहे जो हमको निकालना, लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क, 1 वुमेन बोल लेते पहले, 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क, कितना मान लिया मैंने x days, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने मान लिया कि अगर एक वुमेन अगर ये पूरा काम करेगी तो वो x days में काम खत्म करेगी, मे बी इट विल बी 10, 20 days, 15 days, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, राइट। सेम, लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू y days। और कोई ये आदमी अगर एक काम करेगा ये पूरा तो वो y days में खत्म करेगा, ठीक है। तो ये हमने लेट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को, वो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए
सपोज करिए आपने पूरा काम, मान के चलिए अगर एक आदमी ये काम कर रहा है, वन मैन ने जो है ये पूरा का पूरा काम 10 डेज में खत्म करा, तो उसने एक दिन में कितना काम करा होगा? 1 डे में उसने कितना काम? 1/10 काम किया होगा, राइट। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो अगर एक आदमी पूरा का पूरा काम 10 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 1/10 काम किया होगा उसने, राइट। तो वो यही सेम कंसेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे टाइम, सॉरी, वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 डे। तो यहां पर क्या आएगा आप लोगों का? 1/x, राइट। तो वर्क डन बाय वन मैन कितना आएगा इन 1 डे? कितना आएगा? 1/y। तो ये तो बात क्लियर होगी। अगर आपको ये सब क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, राइट। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या बात करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अब हमें पता है, अब बेसिकली हम एक दिन के अकॉर्डिंग बात करने वाले। देखिए अब हमको पता है एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है? 1/x। तो दो वुमेन कितना करेगी? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1/x, तो कितना आएगा? 2/x। सेम अगर एक आदमी एक दिन में काम कर रहे हैं 1/y, तो 5 कितना करेंगे? 5/y। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि हमने एक दिन की बात करी है ना, और हमको पता है दोनों मिलकर काम खत्म कर रहे हैं 4 दिन में, तो इन दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया होगा? 1/4। क्लियर कि नहीं क्लियर आपको ये चीज? ओके। अब बात करते हैं सेम, आपको सेकंड बहुत इजी, देखो सेकंड क्या बनेगा? 3/x प्लस 6/y मिलकर काम खत्म कर रहे 3 दिन में, तो इनके मिलकर एक दिन में कितना काम करा होगा? 1/3। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो बेसिकली ये कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंट था, उससे अकॉर्डिंग हमने एक दिन के बाद क्या करी, हमने यहाँ पर इक्वेशन बना दी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको हमेशा एक दिन के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1/x को मान लूंगा, देखो मैं 1/x को मैंने मान लिया u और 1/y को मैंने मान लिया v, तो आपका क्या बन जाएगा? 2u + 5v = 1/4। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका? 3u + 6v = 1/3, राइट। 4 को ऊपर ले आएंगे, 3 को ऊपर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, यू हैव 2 इक्वेशंस। ठीक है, अब उनको आप सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो पहले हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2u + 5v = 1/4 और 3u + 6v = 1/3। ठीक है, देखते चलो हम सॉल्व करते हैं। अब 4 को जब मैं ऊपर ले क्या बनेगा? 8u + 20v = 1। यहाँ पर क्या बनेगा आप लोगों का? 9u + 18v = 1। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन हम बेसिकली किसी भी एक वेरिएबल को बाहर निकालेंगे। सेम करें तो कैसे करेंगे हम? सेम देखते हैं कौन सा इजी है, किसी को भी कर लो। सेम हम कर रहे, हम u को एलिमिनेट करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आप लोगों का? देखो क्वेश्चन क्या बनेगी? 72u, यहाँ पर देखेंगे 72u + 180v = 9, राइट। सेम 72u + 18 × 8 बनेगा आपका 144v। एक मिनट, मैंने शायद गलत लिखा है, सही लिखा है। ओके, कितना आएगा? 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या मिलेगा आप लोगों को? माइनस माइनस माइनस, ये कट गया पूरा का पूरा, तो 180 में से 144 गया, दैट बिकम 36। कितना बचेगा आपके पास? देखिए 36v = 1, तो v कितना मिल गया? 1/36। क्लियर बेटा ये चीज? जब v मिल गया, इसको आप पुट करोगे, इसमें आपको u मिल जाएगा। चलो देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर पुट कर रहा हूं, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। (72u + 180 × 1/36 = 9। चलो देखते हैं, कटेगा शायद से 5 पे कट जाएगा, आई थिंक। चेक कर लेते हैं एक बार। 36 × 5, 5 30, हाँ जी
5 पे कट जाएगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 बचेगा, तो 72u इज इक्वल टू 4, 4 के लोग 72 जाएगा, देखते हैं कितने पे जाएगा, 18 पे जाएगा। यहाँ पे u कितना मिल गया आप लोगों को, 118, तो आपको u मिल गया 1/18। तो अब यहाँ से आप लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो हमको पता है 1/x किसके इक्वल था, u के, u कितना मिल जाएगा 18 डेज, सॉरी x कितना मिल जाएगा आपको 18 और y कितना मिल जाएगा 36 डेज। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, राइट। चलिए अभी एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर travels आएगा। If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus separately. तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि रूही जो है अपने घर जा रही है, उसका घर कहाँ पर है, 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब वो अपने घर पहुंचने के लिए दो चीजों का यूज कर रही है, ट्रेन और बस का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। अब वो कह रहा है अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करेगी और रिमेनिंग कितना बचेगा आपका 240 किलोमीटर, तो टाइम कितना लेगी वो 4 आवर, ठीक है। फर्स्ट केस में ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो, अगर वो यहाँ पर 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करेगी एंड रिमेनिंग कितना बचेगा 200, तो शी टेक्स 4 आवर में 10 मिनट ज्यादा, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन का मतलब आ गया होगा समझ, ठीक है। चलिए अब हम ट्राई करते हैं कैसे बनेगी क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, हमको ट्रेन की और बस की स्पीड निकालनी है, तो इसकी मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर, इसकी मैंने मान ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। लेट कर लिया आपने, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x, लेट द स्पीड ऑफ बस भी y, ठीक है। अब मैं वही सेम कंसेप्ट जो हमने पहले क्वेश्चन में, जो हमने बोर्ड वाले क्वेश्चन में किया था, कि यहाँ पर टाइम दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका डिस्टेंस, हमको पता है से। अब देखो टाइम एक्चुअली ये मिला कैसे है, इन दोनों का टाइम लगा 4 घंटे मिला है, तो बेसिकली ट्रेन ने टाइम कितना लिया होगा, तो ट्रेन का टाइम निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना 60 अपॉन में x प्लस 240 अपॉन में y इज इक्वल टू 4। तो ये बनेगी आपकी पहली क्वेश्चन। तो होपफुली आपको आ गया होगा समझ। व्हाट इज दिस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस, इन दो का सम कितना होगा 4 घंटे, राइट। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, वही है। देखिए भाई, टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस टाइम टेकन बाय बस कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू 4 प्लस 10 मिनट। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज करेंगे हम, यहाँ पर आपका 10 मिनट फालतू में इसने एक्स्ट्रा लिया, तो अगर इसको हम पूरा कन्वर्ट किसमें करेंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर भी आर में है। देखिए कैसे करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 100 अपॉन में x प्लस 200 अपॉन में y इज इक्वल टू 410/60। मिनट में आर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर डिवाइड बाय ऐसे करेंगे 60 आपका डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर काटेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आंसर आएगा देखेंगे, 100 अपॉन में x प्लस 200 अपॉन में y इज इक्वल टू आएगा 25 अपॉन में 6। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो ये आपकी थी सेकंड इक्वेशन और ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन। तो होपफुली आप क्वेश्चन आप इजीली आराम से कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी मेथड, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इनको एक बार सॉल्व करते देखते हैं आंसर क्या मिलेगा हमारे को। पहले हमारे दोनों क्वेश्चन में आपको यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। कितनी है हमारे पास, 60 अपॉन में x प्लस 240 अपॉन में y इज इक्वल टू 4, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 100 अपॉन में x प्लस 200 अपॉन में y इज इक्वल टू 25 अपॉन में 6, राइट। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं, आंसर क्या मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बनेगा आपका 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4। होपफुली यू अंडरस्टैंड, बिकॉज 1/x को मैंने माना u, 1/v को y को मैंने माना v, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 100u प्लस 200v इज इक्वल 25 अपॉन में 6, इसको ले जाओ ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा दिस बिकम देयरफॉर इम्प्लाई 600u प्लस 1200v इज इक्वल टू 25। ये फर्स्ट और ये सेकंड, राइट। होपफुली आपको आ गया होगा समझ। वी हैव 2 इक्वेशंस, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपको करना क्या है,
मैं देखो कर रहा हूँ यहाँ पर u को एलिमिनेट कर रहा हूँ, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो व्हाट वी गेट हमको मिलेगा, देखो यहाँ पर मिलेगा 600u प्लस 220 400v इज इक्वल टू 40। चलो भाई u को एलिमिनेट करें, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 1200v इज इक्वल टू कितना बचेगा 15, आई थिंक 15 बचेगा, राइट। तो अब देखो v कितना मिल गया 15 अपॉन में 1200, देखते हैं कटेगा नहीं कटेगा, चेक करते हैं एक बार। 120 कितने पे जाएगा, शायद 8 पे जाएगा, है ना, ओके, ये गया 1, ये आएगा 80, ठीक है जी। तो v कितना मिल गया आप लोगों को 1/80, अब v मिल गया 1/80, इसको पुट कर दो आप किसी भी क्वेश्चन में, आपको u मिल जाएगा। चलिए पुट करते हैं, देखो यहाँ पुट करते हैं एक बार, 60u प्लस 240 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये कटा 1 पे, ये कितना जाएगा 1, ये जाएगा 3 पे, इधर आके होगा माइनस, तो u कितना मिलेगा आपको 1/60, ठीक है। u मिल गया 60, v मिल गया 1/80, तो कितना मिलेगा u कितने, u इक्वल था 1/x के, v इक्वल था 1/y के, तो आपको x कितना मिलेगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और y कितना मिल गया 80 किलोमीटर पर आवर। ये था आपका क्वेश्चन, एंड होपफुली आपको क्वेश्चन आ गया समझ कि सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर आपके 3.6 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हमारे हो चुके हैं, तो होपफुली आपको सब कुछ आ गया होगा समझ, बहुत आसान है, कंसेप्ट आपको आगे समझो एक बार, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।